स्वागत करता हूं आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएंगे और आपका सीबीटी 2 कब तक होने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस पर पूरा बात करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं तथ्यों पे बात करूँगा, ऐसे हवाई बात नहीं करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपके रिजल्ट कब तक घोषित हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन है 01/2018। ये है असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन है। ये 2018 में जो वैकेंसी आई थी ये उसका नोटिफिकेशन है। सरकारी रिजल्ट का ये है, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपका 3/2/2018 से फॉर्म को शुरू स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक लोगों ने फॉर्म को भरा था। और आपका जो फर्स्ट सीबीटी हुआ था 31 अगस्त को ख़त्म हुआ था, यानी मैं कहूँ तो पूरा अगस्त तक, 9 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। एडमिट कार्ड आपका 5 को आया था। एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर की देखेंगे 21 से 25 सितंबर को के बीच में देखा गया था, यानी लगभग 20-21 दिन बाद आपके आंसर कीज को इन्होंने आउट किया था। उस समय 2018 में, आज से 6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब 01/18 का नोटिफिकेशन आया था तब। और यहाँ पर आप देखेंगे इस फर्स्ट स्टेज रिजल्ट, तो ये आपका रिजल्ट 2 नवंबर को आया था, यानी मैं कहूँ तो आपका सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, यानी अगर मोटा माटी देखा जाए तो लगभग 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने जारी किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट इन्होंने कहा था 2 तारीख को जारी किया था। उसके बाद 20 दिसंबर को रिवाइज रिजल्ट जारी किया था। उसमें बहुत सारी रिजल्ट में विसंगतियाँ थी। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, जितने कैंडिडेट ने स्कोर 30% कर लिए थे या 40% जनरल वालों ने किए थे और कैटेगरी वालों ने 30%, तो इन्होंने 75 में, यानी जिनके 22.5 नंबर थे, सभी को इन्होंने बुला लिया था। बाद में कुछ रिजल्ट में विसंगति थी, इसके लिए इन्होंने सभी कैंडिडेट्स को बुला लिया था सीबीटी 2 देने के लिए। तो इसलिए रिजल्ट को दोबारा रिवाइज किया गया था। तो यानी मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ आप देखेंगे 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। उसके बाद 2 नवंबर को रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया था, यानी मैं कहूँ तो आपका सितंबर हो गया, उसके बाद अक्टूबर हो गया, तो लगभग 2 महीने 2 दिन में इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था। तो अगला मैं बात करूं, अभी हाल में जो टीसीएस का जो पैटर्न है वो चल रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। अभी कुछ दिन पहले सीजीएल का रिजल्ट आया है, उसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एग्जामिनेशन टीयर 1 जो है कंडक्ट हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एग्जामिनेशन टीयर 1 का हुआ था 9 से 26 सितंबर के बीच हुआ था, यानी 26 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम करवाया गया था। 9 से 26 को आपका लास्ट मतलब एग्ज़ाम था, 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। और टीयर की आंसर की लगभग 3 अक्टूबर को इन्होंने देखा जाए तो लगभग 6 से 7 दिन में जो इनका मतलब रूटीन है, आप देखेंगे 6 से 7 दिन में आंसर की गुजारी कर देते हैं। तो 3 दिन इधर 4 दिन इधर देखेंगे तो 7 दिनों के अंदर इन्होंने आंसर की 6 दिनों के अंदर जारी कर दी थी। और टीयर 1 का रिजल्ट आप देखेंगे, इस पर फोकस करेंगे। 5 दिसंबर को इन्होंने रिजल्ट जारी किया था, यानी एग्ज़ाम ख़त्म आपका हुआ था कब, 26 सितंबर को, और आपका रिजल्ट जारी कब किया गया था, 5 दिसंबर को। यानी कहने का मतलब क्या है कि नहीं अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, यानी कहने का मतलब दिसंबर, यानी सेम टू सेम वही चीज़ फॉलो कर रहा है एसएससी, यानी टीसीएस जो कर रहा था। यानी जाहिर सी बात है एसएससी का एग्ज़ाम भी टीसीएस करवा रहा है, तो टीसीएस यही पैटर्न फॉलो करने वाला है। यानी कहने का मतलब आपका एग्ज़ाम 29 नवंबर को ख़त्म हुआ है। तो अब आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है 29 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है, तो आपका हो गया दिसंबर, उसके बाद आपका हो गया जनवरी। तो मैं आपको बता दूं आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो जनवरी लास्ट में आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि दिसंबर में रिज़ल्ट आ जाएगा या तो अभी रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी तो आप देखेंगे 10 दिसंबर तक तो इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं करने के लिए बोला था कि ऑब्जेक्शन 10 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन का निस्तारण करेंगे, यानी जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उनको सही करेंगे। उसके बाद तब फिर ये क्या करेंगे, रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की जैसा ये जारी करते हैं टीसीएस वाले वैसे करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कोई कुछ भी बोले, आप ये मान के चल सकते हैं कि जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। इससे पहले आने की कोई संभावना नहीं। आपका सीबीटी 2 को कब होगा उसके बारे में भी पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्त। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अभी जो आपका सीबीटी 2 होने वाला है, यानी आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो फरवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, सभी को पता है जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फरवरी में रेलवे के कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो लोग ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि फरवरी में आपका सीबीटी 2 हो जाएगा, कुछ लोग तो बोलेंगे अभी जनवरी में ही हो जाएगा, तो ऐसा असंभव है। मैं आपको बता दूं आपका जनवरी लास्ट में या मान लीजिए फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आएगा। जनवरी तो मुझे मतलब बहुत
कम चांस है कि जनवरी में आ जाए रिजल्ट। आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपका मार्च में आपका, क्योंकि मार्च में कोई ऐसा मुझे एग्ज़ाम अभी दिख भी नहीं रहा है, कोई बड़ा एग्ज़ाम जो होने वाला हो, छोटे मोटे एग्जाम हो, क्योंकि CBT 2 का एग्ज़ाम 1 से 2 दिन के अंदर होता है। तो मैं आपको बता दूं फरवरी में तो ये संभावना नहीं है कि मतलब हो जाए, क्योंकि SSC GD का एग्ज़ाम है। SSC GD का एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होगा तो आ जाएगा मार्च में जितने भी CBT 2 के एग्ज़ाम होंगे। जैसे आपने देखा पहले इन्होंने ALP के एग्ज़ाम करवाए, उसके बाद टेक्नीशियन में कोई भी CBT 2 नहीं है, और आप देखेंगे आपका RPF में कोई CBT 2 नहीं है, कांस्टेबल में आपका कोई CBT 2 नहीं है। जनवरी में शायद कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है RPF का, तो जनवरी में भी संभावना नहीं है कि आपका ये एग्ज़ाम करवा दे। उसके बाद आपका JEE का एग्ज़ाम हो गया, यानी RRB जूनियर इंजीनियर और ALP, इसमें CBT 2 के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं अभी से कि इसके एग्ज़ाम आपके मार्च में होने वाला है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन के अंदर ALP और JEE दोनों एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2-3-4 शिफ्टों में एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हैं नहीं, लगभग 15 गुना कैंडिडेट को ही ये बुलाने वाले हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा अप्रैल में आपका NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका लेवल 6 वाला है, जो मतलब ग्रेजुएट लेवल वाला लेवल 6 बोला, लेवल 5-6 वाला ये है। उसके बाद आपका मई में आपका होने वाला है आपका वो इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। ये मैंने आपको पूरा एक कैलेंडर बता दिया, तो आप समझ जाइए आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो मार्च में आपका होने वाला है CBT 2 ALP का, और आपकी जो आंसर की क्या बोलते हैं आपका जो रिजल्ट जारी होगा वो फरवरी में जारी होने की पूरी संभावना है। अगर जनवरी में आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं नहीं, तो एक दिन में ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लेंगे। मतलब चाहे जब भी रिजल्ट जारी करे तो ये चाहेंगे तो एक दिन में आपका एग्जामिनेशन 2 शिफ्टों में ये आराम से इजीली करवा सकते हैं, ट्रेड वाइज ही करवाएंगे तब भी, क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग ALP में 18,000 सीटें हैं, इसमें से आप 15 से गुणा करेंगे तो लगभग आप देखेंगे लगभग 3 लाख के आसपास कैंडिडेट आएंगे। तो 3 लाख का एग्जाम करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है TCS के लिए, वो एक दिन में एक शिफ्ट में भी आपको बैठा के एग्जाम करवा सकता है। बाकी मेरा ये जो रिकॉर्ड आप TCS का मैं दिखा रहा हूँ, ये TCS के बारे में मैंने बताया, TCS ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करती है, अभी तक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे 6 साल पुराना मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया, सेम चीज़ें SSC ने फॉलो मतलब TCS ने फॉलो की थी, और अब भी वही फॉलो कर रही है। तो आने वाले समय में भी यही रूल रहेगा। बाकी जैसा भी हो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर भरोसा हो, क्योंकि अब तक मैंने जो भी चीज़ें बताई है एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बताई है।